ये तकरीबन मुझे इस बात को 5 साल हो गए। तकरीबन मैं पहले एज ए ड्राइवर था, तो मेरी नजरें कम होने की वजह से मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो जाहिर है मेरा मकान किराए का है, और फिर मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए मसले मसाइल हैं, किराए का मकान है, बच्चों की पढ़ाई का है, तो उसके लिए मैं सिंगल पे खड़ा होकर नहीं करता, लेकिन पार्कों के अंदर खड़ा होकर मैं बच्चों को खुश करता हूँ, बच्चों के माँ बापों को खुश करता हूँ, जिसमें मुझे ऊपर से स्ट्रेस मिल जाता है, तकरीबन मेरा गुजारा हो जाता है। ठंडा कपड़ा है, और मैं इसमें मजीद ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि भाई गर्मी नहीं होती है, मुझे गर्मी नहीं लगती है, मिसाल के पास में गर्मी भी लगती है। तो अब पसीना आता है तो कोई मसला नहीं है, पसीना आने से काफी बीमारियां खत्म होती हैं। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मिर्जा अली बेग और आप देख रहे हैं गपशप टीवी। इस वक्त मैं कश्मीर रोड पर वाक़े पाकिस्तान चाइना पार्क पर मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर एक डक मौजूद है। दरअसल ये एक डक कैरेक्टर नहीं है, ये एक बत्तख का कैरेक्टर नहीं है, ये एक मुकम्मल एक कहानी है। मोहम्मद खलील इनका नाम है और किस वजूहात की बिना पर ये कश्मीर रोड पर वाक़े इस पाक चाइना पार्क के बाहर खड़े हुए हैं, तमाम तर बातें करेंगे। खलील भाई, आप यहाँ पर मौजूद हैं, पहले ये बताइए कब से ये काम कर रहे हैं, कब से कैरेक्टर्स बनकर आप कराची की सड़कों पर घूम रहे हैं? ये तकरीबन मुझे इस बात को 5 साल हो गए। तकरीबन मैं पहले एज ए ड्राइवर था, तो मेरी नजरें कम होने की वजह से मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो जाहिर है मेरा मकान किराए का है, और फिर मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए मसले मसाइल हैं, किराए का मकान है, बच्चों की पढ़ाई का है, तो उसके लिए मैं सिंगल पे खड़ा होकर नहीं करता, लेकिन पार्कों के अंदर खड़ा होकर मैं बच्चों को खुश करता हूँ, बच्चों के माँ बापों को खुश करता हूँ, जिसमें मुझे ऊपर से स्ट्रेस मिल जाता है, तकरीबन मेरा गुजारा हो जाता है। गरीबी हालत है। अब मसले मसाइल तो यही है कि देखें, अभी हम आपके साथ करें, आपने हमारी इंटरव्यू लिया, आपने हमारे दुख सुख को बांटा, हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आप कम से कम, कोई बंदा ऐसा तो है जो किसी के साथ खैरियत ले रहा है, ये नहीं है कि आप कोई हमारा पर्दाफाश करेंगे या आप हमारी बात करेंगे, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है कि अगर किसी दोस्त के साथ कोई हमदर्दी करे तो इसके अंदर अल्लाह खुश होता है। अच्छा खलील भाई, आपने बताया कि आप अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके अपने बच्चे हैं, आपकी शादी हुई भी है, घर पे कौन कौन है? माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, और दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और 2 बेटों की शादी है। वो अपने अपने के बच्चों के साथ खुश है। अभी कितने अरसे से काम कर रही हैं आप? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल से काम कर रहे हैं। घर पे पता है, बेटियों को पता है कि ये काम करते हैं? जी, बिल्कुल। बेटों को पता है? बेटों को पता है, बिल्कुल जी। बेटे नहीं कहते कि जो है हमें शर्म आती है, आप इस तरीके से कैरेक्टर बनते हैं, या उनकी तरफ से कोई मना किया जाता हो? नहीं, वजह पता है कि असल में फर्स्ट टाइम ऐसा था, तकरीबन मैं पहले स्टेट ड्रामों में भी काम करता था, तो उसकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे मायूस नहीं होते कि बाबा आप ये कैरेक्टर बन के क्यों खड़े, या हमें दोस्त मजाक उड़ाएंगे। तो मैं उन दोस्तों से, उनके दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि भाई मेरी एक नौकरी है, समझे ना, तो नौकरी के अंदर मुझे पता है अगर मुझे 15,000 मिलते हैं, 15,000 के मेरा गुजारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 15,000 के ऊपर जो मुझे ऊपर से मिलते हैं 1,000, 1,200, 1,500, तो उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। ये भीख मांगने से बेहतर है कि मैं अपनी मदद आप और अल्लाह से इल्तिजा करके ये करता हूँ, समझे भाई। बस ये मसले मसाइल। ये बताइए कि जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं, परेशानी भी होती होंगी, बीमारी भी होती होगी, फिर भी आप खड़े होते होंगे। जब बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आते हैं, तो वो परेशानियां, वो मुश्किलात, वो बीमारियां कहाँ जाती हैं? बस जब मैं जाता हूँ यहाँ से, तो माशाल्लाह उनके लिए मैं सब कुछ लेके जाता हूँ, यानी कि यहाँ से जब अमाउंट लेके जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि पापा हमें 50 रुपए चाहिए, हम फलानी चीज लाएंगे, और घर के लिए सुबह नाश्ते के लिए दूध भी आना है, हमारे लिए पापे भी आने, तो अल्लाह पाक कोई ना कोई जरिया बना देता है। तो मैं इनके एक मायूस चेहरा होने की बेहतर कि मैं खुश होता हूँ कि चलो मैं जब यहाँ से कमा कर जाता हूँ मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं, तो इसके लिए उनको बुरा नहीं लगता इस बात का कि भाई मेरे पापा कमा कर आए। अगर कोई मिसाल की बात है, अगर हमारी वाइफ को कहता है कि भाई आपके शोहर वहाँ पे डक बन के खड़े, बतख बन के खड़े, तो वो ये कहते हैं भाई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, ठीक है ना, वो पार्क पे खड़े हैं बच्चों को खुश करने के लिए और अपनी रोजी कर रहे हैं। अगर अल्लाह पाक उनको दे रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
कभी जैसे आपने किसी फैमिली को खुश किया हो, किसी के बच्चों को खुश किया हो, किसी ने बड़े से बड़ा इनाम आपको कितना दिया, या घरों पर बुलाते हैं अपनी पार्टीज वगैरह के लिए? जी मेरे पास ये कार्ड है, इसके अंदर अभी समझे मुझे तारिक रोड की से ऑफर हुई है, कार्ड मेरा देखे, ये मुझे अभी ऑफर हुई है। उन्होंने कहा कि आप भाई आप ऐसा करें, यहाँ पे काम नहीं करें, 10 दिन के लिए आप हमारे पास आ जाएं, जो मुआवजा बनेगा इंशाल्लाह हम आपको देंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको मुआवजा अगर किसी एक शख्स ने दिया हो खुश होके, तो कितना दिया है? तकरीबन 5,000, 2,000, 1,000, यानी कि 3 अफराद में से एक अफराद, यानी कि ये अपना सोसाइटी है, यहाँ के लोग आते हैं, वो देखते हैं, वॉक करते हैं ना, तो वॉक करके जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तुम्हें किस चीज की सजा? मैंने कहा सर सजा नहीं है, ड्यूटी है। तो बोला ठीक है। फिर वो आते हैं बंद मुट्ठी में, मुझे कोई 5,000 दे के चला जाता है, कोई 2,000 दे के चला जाता है, कोई 1,000 रुपये दे के चला जाता है। तो अल्लाह पाक ये सर्कल बना देता है। मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहूंगा जो मुश्किल हालात में यहाँ पर जिंदगी को जो है खो देते हैं, ठीक है, या खुदकुशियों की तरफ जा रहे होते हैं लोग, अगर जो है माली तौर पर परेशान हो, तो क्या ये हक हलाल की रोजी है? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो माली तौर पर, मुआशी तौर पर परेशान है? भाई बादल से ये कि एक तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और मैं आपका चेहरा भी चाहूंगा कि आप यहाँ पर दिखाएं, अगर आपको इशू ना हो तो यहाँ पर देखने वाले जो हमारे खलील भाई हैं, खलील नाम है ना? खलील अहमद, थोड़ा सा डक के पीछे कौन सा चेहरा है, वो भी मैं चाहूंगा, और साथ साथ जो है थोड़ी सी बात भी करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा वक्त मांगा है इन्होंने कि आप बताइए कि जो है जो लोग जिंदगी से उदास हो जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? तो मैसेज तो मसला ये है कि देखिए अगर वो मेरी तरह अगर कुछ इसी तरीके से कोई प्रोग्राम कर लें, बच्चों की रोजी कमा लें, जिसका हलाल कर लें, तो इसमें बच्चों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, रिश्तेदारों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर किसी सिंगल के ऊपर खड़े होकर मिसाल की बात है, अगर इशारा कर रहे हैं तो वो समझ लो भीख मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे, नहीं, वो खुश हो रहे हैं कि यार हम किसी को हाइलो करें, कोई हमारा दुख सुख बांटे। तो अगर कोई रुकता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, तो वो पूरी खुश होते हैं और हमारे यानी कि तस्वीरें भी बनाते हैं और वो हमें कुछ ना कुछ देके चले जाते हैं जिसमें हमारा गुजारा है। खलील भाई थोड़ा सा वही मजाइए अंदाज में आप अपना चेहरा दिखाइए, जिस तरीके से आप हाय हेलो करते हैं, और फिर उसके बाद जो है इस सिंधी टोपी को पहन के दिखाइए कि खलील भाई किस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि खलील भाई का यहाँ पर हम चेहरा भी देखें और खलील भाई के वो एक्ट भी यहाँ पर देखें। ये देखें, ये वो तरीका है जिस तरीके से गेट पे खड़ा होता हूँ, तो यहाँ से जब फैमिली आती है तो बच्चे आते हैं तो मैं कह रहा हूँ हेलो हेलो, खुशामदीद, वेलकम। बच्चा मुझसे हाथ मिलाता है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं और फिर मैं उनको यहाँ पे पिक करता हूँ। जब पिक करता हूँ फिर बच्चे वापसी आते हैं, बाय बाय, हेलो अंकल अंकल, तो बड़ी खुशी का इजहार होता है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। ये कि वो उनके माँ बाप कहते हैं कि बड़े साहब आपको हमें बड़ी खुशी हुई कि आप इस उम्र के अंदर भी बड़ा जिंदा दिल है कि इस उम्र के अंदर बच्चों को खुश करें। जी माशाल्लाह से यहाँ पर खलील भाई की जो है सिंधी टोपी, और मैं चाहूंगा कि ये सिंधी टोपी खलील भाई को पहनाऊं। खलील भाई आप जो है थोड़ा सा ये हटाइएगा फेस, और ये खलील भाई हैं हमारे डक के कैरेक्टर, जो यहाँ पर अब जो है अपना असल जो चेहरा है, जो असली चेहरा है, वो यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। खलील भाई खुश हैं? जी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। जिंदगी से कोई दुख वगैरह, कोई उदासी वगैरह? कोई उदासी नहीं, कोई दुख सुख के कोई उदासी नहीं, कोई मायूस नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप जैसे दोस्त, आप जैसे भाई, आप जैसे मीडिया वाले अगर हमारी कोई खुशखबरी या हमें खुश रख, अब देखिए बच्चे इनसे हाथ मिला, हेलो मिला, हाथ मिलाओ, हेलो 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 हेलो, ये देखिए कि बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। बच्चे खुश हैं तो मेरा तो इरादा ये होता है कि जो बच्चा खुश है, खुदा खुश है, तो मैं खुश हूँ। यानी कि इससे अंदर तकरीबन अगर खुश रहने से इंसान की तवानाई बढ़ती है और जिंदगी और मजीद दुबाला होती है। जी सर। अच्छा खलील भाई, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका ये एक पूरा एक कॉस्ट्यूम है जो कि काफी ज्यादा जो है गर्म भी है, अभी गर्मी भी आ गई है, तो सर्दियों में और खास तौर पे गर्मियों में क्या परेशानी होती है, और इतना वजनी पहनते हुए आपको मुश्किल तो नहीं होती? मुश्किल ये होती है कि थोड़ा सा तकरीबन ये कपड़ा दिख रहा है गर्म है, लेकिन ये ठंडा कपड़ा है, दिखने में गर्म है लेकिन ठंडा कपड़ा है। और इसमें मजीद ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि भाई गर्मी नहीं होती है, मुझे गर्मी नहीं लगती है, मिसाल के पास इसमें गर्मी भी लगती है। अब पसीना आता है तो कोई मसला नहीं है, पसीना आने से काफी बीमारियां खत्म होती हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मिसाल की बात है, अगर इतना भारी पहना हुआ है तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई अब इस काम के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मिसाल की बात है, मैं कहीं जाऊं, किसी से बोलूं, किसी से मदद के लिए कहूं, तो आजकल हालात ऐसे हैं कि किसी की कोई मदद नहीं करता, लेकिन ऐसे भी अल्लाह के बंदे पड़े जो इस रूप के अंदर देखे, वो कहते हैं यार बंद मुट्ठी इनकी मदद कर दो, अल्लाह हमारी रहनुमाई करेगा। जी शुक्रिया खलील भाई, दोबारा से कैरेक्टर में आ जाएं और बच्चों के साथ
यहाँ पर खलील भाई दोबारा से जो है अपने बच्चों को खुश करना, महसूस करना और उनके साथ यहाँ पर जो खेलने कूदने का सिलसिला होता है वो दोबारा से यहाँ पर शुरू करेंगे। कश्मीर रोड पर वाक़े पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप पार्क के पास यहाँ पर खलील डक कैरेक्टर वाले यहाँ पर मौजूद है और इनका अब जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। बच्चे आते रहेंगे, ये बच्चे खेलते जा रहे हैं, देखते रहें गपशप टीवी और यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। खलील भाई के बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सब बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। ये रहे खलील भाई डक कैरेक्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।